राम मंदिर पर योगी से भिड़ना अखिलेश को पड़ा भारी। पहले योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस को दिया जवाब, फिर मायावती ने संभाला मोर्चा, विरोधियों को लताड़ा। जिस अयोध्या में सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिस अयोध्या में दर्शन के लिए राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, उस राम मंदिर के दान पात्र पर कुछ लालची लोगों की ऐसी नजर पड़ी कि मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर दी गई, जिसके बाद तो मानो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्योंकि जिस राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी दम भरती थी, विरोधियों को उस राम मंदिर पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल उठाने वाले वही नेता हैं जिन्हें इफ्तार पार्टी और मजारों पर जाने के लिए फुर्सत तो है, लेकिन आज तक राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की फुर्सत नहीं मिल पाई। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जैसे ही सामने आया, योगी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी जांच बैठा दी और खुद सीएम योगी ने भी ऐलान किया है कि जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सीएम योगी जब कोई बात बोलते हैं तो यूं ही नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए अयोध्या के पावन धाम राम मंदिर का कोई चंदा चुराएगा और चंदा चुराकर बच जाएगा, इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं। जो दोषी है उसे सरकार सजा जरूर दिलाएगी। लेकिन इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेराफेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की आ रही खबरें अति गंभीर और चिंतनीय हैं। ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं। यूपी जैसे बड़े राज्य की 4 बार सत्ता संभाल चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इशारों ही इशारों में सपा और कांग्रेस दोनों को नसीहत दे डाली कि कम से कम आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, जो भले ही बौद्ध धर्म अपना चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंदुओं की आस्था से जुड़े राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर कम से कम कोई राजनीति नहीं की, बल्कि उन्होंने तो योगी सरकार को सलाह भी दी है कि अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत न आए। इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहाँ व्यवस्था है, तो उनका यहाँ अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्दी ही सुलझाना चाहिए, तो ये उचित होगा। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बाद एक तरफ जहां इस मामले की जांच तेजी से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर कभी इस तरह की कोई घटिया हरकत ना कर पाए, इसका इंतजाम करना भी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि मायावती ने देश के बाकी मंदिरों में चढ़ावे को लेकर जिस तरह से सख्त व्यवस्था की गई है, उसी तरह से राम मंदिर में भी होनी चाहिए।
तो वहीं देश के बड़े मंदिरों के चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था के बारे में आपको बता दें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 83 से 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, जिसकी गिनती हर मंगलवार और शुक्रवार को ऑफिसर और सेवादार खुद सीसीटीवी की निगरानी में करते हैं और कैश के साथ ही सोने चांदी का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। तो वहीं भारत के सबसे धनी मंदिरों में शामिल तिरुपति बालाजी मंदिर में आने वाले करीब 1100 से 1400 करोड़ रुपए के चढ़ावे के मैनेजमेंट की बात करें तो इस मंदिर की देखरेख करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के साथ साझेदारी की है, जिससे दान का लेखा जोखा रखने में पारदर्शिता बरती जा सके। सीसीटीवी और पुलिस की कड़ी निगरानी में दान की गिनती करने वाले लोग सिर्फ धोती पहनते हैं। इसके अलावा उज्जैन के महाकाल मंदिर, महाराष्ट्र के शिरडी साईं और सिद्धि विनायक मंदिर में आने वाले दान की सुरक्षा और गिनती के लिए भी बेहद सख्त और सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे मंदिरों के दान में कोई घपलेबाजी की गुंजाइश न के बराबर रहती है। यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के बाकी मंदिरों की तरह राम मंदिर के दान की सुरक्षा के लिए भी इसी तरह की हाईटेक व्यवस्था करने की मांग की। बहरहाल, एक तरफ जहां अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार राम मंदिर के चंदा चोरी मुद्दे को योगी सरकार पर हमला बोलने के लिए मौके के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती जैसी नेता ने जिस तरह से राम मंदिर के दान की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने चंदा चोरी मामले पर और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, आज इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगन्यता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वह मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो।